फ्रेंड्स। भाई हमारा आपसे एक सवाल है आज कि अगर मान लो आपको इन कंपाउंड्स में डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड लगाना हो तो आप सबसे पहला फैक्टर क्या यूज करोगे? देखिए, अगर मैं होता तो मैं सोचता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पे ज्यादा होगा, दैट इज ऐसा कुछ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आना चाहिए। और यही आप क्वेश्चन को 100% गलत कर दोगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए बच्चा, कभी कभी जो हम थ्योरी में सीखते हैं, जो हम कंसेप्ट लगाते हैं, उससे हमारा आंसर करेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम किस पे चले जाते हैं, हम डेटा बेस्ड आंसर पे चले जाते हैं। तो अगर इसको डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसमें फिर क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन का उससे थोड़ा कम होता है। जी। इसीलिए बच्चा आपको डेटा के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। देखिए, इससे ये पता चलता है कि डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव था आपको सिर्फ ये बताना कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आज का जो हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है कि हमें कंप्लीट रिवीजन करना है पिछले 5 सालों के नीट के क्वेश्चन पेपर का, कि किस तरीके का इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखो बच्चा, आपके लिए हमने थोड़ा सा एआई की मदद ली और हमने बोला कि हमने अपने 5 साल के पेपर एज इट इज उसको दे दिए और उसको बोला कि हमें एक स्टैट निकाल के दो जिसमें हमें पता चले कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्ट रिपीट हो। तो देखिए, उसने 5 साल के एनालाइज किए हैं और 5 साल में जो आपस में एनालिसिस उन पेपर का आपस में हुआ है, और 70% जो आपका क्वेश्चन था वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिपीट हो रहा था। और यही टॉपिक हम आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से करिए। इनफैक्ट यहां पे मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जैसे चैप्टर है, हर साल इसकी फ्रीक्वेंसी आने की, और उसमें से भी हमने क्या किया है, देख लिया है कि कहां पे कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग का भी अगर आप देखेंगे, और ऐसे करते करते बच्चा आपको कम से कम 15 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब 70% ऑफ द पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से बार बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, इससे सिर्फ हमें क्या पता चलता है कि लास्ट ईयर जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है या जिनकी नहीं भी चल रही है, वो अगर सिर्फ हमारे साथ बैठ के लास्ट के 5 ईयर्स के हमारे साथ सवाल लेके आएंगे। अच्छा, उसमें हम पुराने वाले इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मत सोचना कि सर सॉलिड स्टेट का सवाल आता था वो आप इंक्लूड करोगे, वो आप करवाओगे। ऑब्वियसली वो हम नहीं करेंगे। हम पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर जो अब अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है, सिर्फ उसको ही पिक करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव सॉल्व करें। ठीक है भाई, तो आपको पता तो चल चुका है कि दिस इज एन अनाउंसमेंट वीडियो विद प्रूफ कि आपके 5 ईयर पीवाईक्यू कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा, आपको बस एक काम करना है, कल सुबह 9 बजे अपने पूरे 5 साल के पेपर लेके हमारे साथ बैठना है। अगर आपको रॉ पीडीएफ चाहिए तो वो हम भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे और वो आपको एक एक क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करना है। जी, इसके बाद आप लोग मुझे बताएं कमेंट करने वालों, यस सर वी आर रेडी। लेकिन आप ये भी कमेंट करेंगे कि सर ये जो टॉपिक्स हैं ये भी कवर करवा दीजिए। उसके लिए भी करवाएंगे, लेकिन पहले आप एनालिसिस करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस पता लगाएंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन फाइनली जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक्स का एफएटी भी बनवा देंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल आपको ठीक 9 बजे। यस, चलिए आ जाइएगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं आपको 9 बजे। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।